ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। हाउस टैक्स जमा न करने वालों पर नगर निगम की सख्ती शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड ग्रामीण पर चलाई गोली। मुख्यमंत्री धामी ने किया एफडीए भवन और राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा रोड स्थित डांडा लखौड़ में खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के नवनिर्मित एफडीए भवन और राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि औषधि नियंत्रण संगठन और राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखकर 6.56 करोड़ रुपए की लागत से एफडीए भवन का निर्माण किया गया है। इसे अतिरिक्त 13.22 करोड़ रुपए की लागत से एफडीए भवन में औषधि नमूनों की गुणवत्ता जांचने के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। देखिए, एक तो एफडीए भवन के बन जाने से यहाँ बहुत सारी जो मैन पावर का ह्रास होता था, हमारी बहुत सारी सामर्थ्य अन्य कामों में लगती थी, आने जाने में लगती थी, उसका एक तो समाधान होगा और जल्दी से त्वरित रूप से यहाँ पर ये सब सुविधा यहाँ प्राप्त हो जाएगी और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर आज प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही जो पोस्टों की जो बात है, वो पोस्टें हमारी प्राथमिकता में हैं और हर कीमत पर हम तय समय सीमा पर सारी पोस्टों को भरने की प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। अभी 7,000 पोस्टें हमने जो हमारी लोक सेवा आयोग से जल्द उस पर विज्ञापन जारी हो गए हैं, जल्दी ही उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बहुत सारे फैसले हम लोगों ने मंत्रिमंडल में भी करे हैं और निकट भविष्य में भी हमारी प्राथमिकता है कि जहाँ पर ये स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं हैं, इन सभी पर और हमारे शिक्षा के विभाग में भी, वहाँ भी जितने भी पद रिक्त हैं उन सब पर जल्दी हम भर्ती की प्रक्रिया करने वाले हैं। देहरादून स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान वीर गोरखा कल्याण समिति के अध्यक्ष कमल थापा ने बताया कि 3 दिवसीय गोरखा दैश्य दीपावली महोत्सव 2022 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तीसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा नेपाल के राजदूत मौजूद रहेंगे और गोरखा दैश्य दीपावली महोत्सव की गरिमा को बढ़ाएंगे। आपको बता दें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, राजस्थानी, पंजाबी और हिंदी गानों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आज हमारे जो गढ़ीकैंड महिंद्रा ग्राउंड में गोरखा दैश्य दीपावली महोत्सव का जो कार्यक्रम हम हर साल कराते हुए आते हैं, 17, 18, 19, 20 और 21 में कोविड के कारण हम लोगों ने छोटे स्तर में उस प्रोग्राम को करा था और उसके बाद ऊपर वाले माता रानी की कृपा से बीमारी दूर हुई है, जिस कारण हम आज 2022 में 14, 15, 16 महिंद्रा ग्राउंड में भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। और इसमें जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, जिसमें हमारी गोरखाली संस्कृति हो, गढ़वाली संस्कृति हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, हिमाचली हो, सब संस्कृति को हमने एक गुलदस्ते की तरह पिरोए कर हम आप लोगों के बीच, जो हमारे उत्तराखंड की जनता है, उनके लिए लेकर आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो जनता है उन्हें हमारे इस प्रोग्राम को, इस संस्कृति को पसंद करेंगे। जो हमारे नेपाल के राजदूत हैं शंकर प्रसाद शर्मा जी, वो 16 तारीख को आएंगे, तो उनके साथ हमारे कबीना मंत्री सतपाल महाराज जी रहेंगे। और हमारे नेपाल से कलाकार श्याम राणा जी और अमृता मिंगोरी जी, ये लोग 2 कलाकार हमारे वो आ रहे हैं। और इसमें जो हमारे स्थानीय गायक हैं, सिखाइना मुखिया जी हैं जो बाल कलाकार में, और हमारे सौरभ वाल्मीकि जी हैं इंडियन आइडल, और सोनाली छेत्री जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं,
वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। भाजपा नेत्री नेहा शर्मा द्वारा कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा के नेत्रियों द्वारा हर 2 दिन में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी द्वारा हाल ही में भाजपा नेत्री डॉक्टर नेहा शर्मा द्वारा फिक्की फ्लो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसमें कई भाजपा नेत्रियां शामिल हुई थी, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद नेहा शर्मा द्वारा देहरादून राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता ने भी इस पूरे मामले में एसएसपी को ज्ञापन भी सौंपा था। क्योंकि मैं मुखरता से आवाज़ उठा रही हूँ और सत्तारूढ़ दल पर अटैक कर रही हूँ, तो ऐसे में मुझे एक साजिश के तहत, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत टारगेट किया जा रहा है। नेहा शर्मा नाम की कोई भाजपा की नेत्री हैं, उनके द्वारा मुझ पर मुकदमा किया गया है और गंभीर धाराओं में किया गया है। ऐसे में मुझे लगता है नेहा शर्मा सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा भर हैं। ये खेल कोई कहीं और से ही रचा जा रहा है, इसका मास्टरमाइंड कोई और है। मुझ पर नेहा शर्मा ने, मैंने 5 को, जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि 5 अक्टूबर को मैंने कप्तान से मिलकर, देहरादून के एसएसपी से मिलकर तहरीर दी थी, कंप्लेंट की थी, क्योंकि मेरी सीसीटीवी फुटेज, ना केवल मेरी, मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहती हूँ कि मेरी सुपुत्री की भी सार्वजनिक की गई, जो कि एक स्टूडेंट है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और जो 80% से ज़्यादा शारीरिक रूप से दिव्यांग है, फिजिकली चैलेंज्ड वो बच्चा है। तो आपको पता है कि एक चैलेंज्ड व्यक्ति के लिए वैसे ही मेन स्ट्रीम में कितनी दिक्कतें आती हैं, और ऊपर से आप उसकी निजता का हनन करके मेरे साथ साथ उसकी भी सीसीटीवी फुटेज, जो मेरे पारिवारिक क्षण थे, जो मेरे व्यक्तिगत मोमेंट्स थे, उनको आपने होटल से खंगाला और आपने सार्वजनिक कर दिया, जिसकी वजह से वो आज तक एक मानसिक उत्पीड़न झेल रही है, सदमे में है, और कई बार उसको समझाना पड़ रहा है कि इसको मामले को हम निपटाएंगे, लीगली निपटाएंगे। वो हेलबेंट है कि किस तरह से उसकी फोटोग्राफ्स उजागर की गई, उसको गंदी राजनीति का शिकार बनाया गया। अब आते हैं, नेहा शर्मा जी ने 6 अक्टूबर को हाउस टैक्स जमा न करने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टैक्स न भरने वालों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि नोटिस के बाद भी टैक्स जमा न करने वालों से 4 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि टैक्स जमा न करने वाले भवन स्वामियों को अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। नोटिस या मैसेज के बाद भी अगर टैक्स जमा नहीं किया गया तो ऐसी संपत्तियों को सूचना शून्य मानते हुए 4 गुना तक जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम द्वारा ऐसे प्रॉपर्टीज़ का चिन्हीकरण किया गया है जिनके द्वारा वर्तमान तक भी सेल्फ असेसमेंट फॉर्म को ही नहीं भरा गया है, और ऐसे में एक तो वो टैक्स भी पे नहीं कर रहे हैं, दूसरा वो अपने सेल्फ असेसमेंट की सूचना भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ का चिन्हीकरण करके उनको नोटिस जारी करने की कार्रवाई गतिमान में लाई गई है, और उनको SMS वगैरह से भी सूचित कर रहे हैं कि यदि वो अपना ससमय सेल्फ असेसमेंट की कार्रवाई पूरी कर लेते हैं तो उनका टैक्स की एक प्रक्रिया बन जाएगी, और यदि वो नहीं करते हैं तो फिर उनके तरफ से डिफ़ॉल्ट को मानते हुए पेनलाइजिंग की कार्रवाई भी नगर निगम के द्वारा अमल में लाई जाएगी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म आसानी से नगर निगम की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन भी जमा कराया जा सकता है, और यदि कोई क्वेरीज़ हैं या कोई शिकायत है तो इस संबंध में ऑनलाइन ही अपना क्वेरीज़ और शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है, जिसका उत्तर नगर निगम द्वारा ऑनलाइन ही व्यक्ति को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके लिए कहीं भागादौड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नगर निगम देहरादून की वेबसाइट से के माध्यम से ही वो टैक्सेशन के मॉड्यूल में जाके वहाँ से अपना ऑल सेल्फ असेसमेंट भी जमा करवा सकते हैं, और इसमें अपना प्रॉपर्टी टैक्स का भी पेमेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने वेबसाइट को अपग्रेड कर लिया है, और कोई भी पोर्टल है तो इसमें जो छोटी मोटी शिकायतें आती रहती हैं हम लगातार उसको इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स उसको रिजॉल्व कर देते हैं, और इसीलिए हमने कंप्लेंट सेक्शन भी दिया है। यदि किसी का भी कोई डेटा गलत है या कोई समस्या है तो कंप्लेंट सेक्शन पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। उसके लिए भी व्यक्ति को निगम तक आने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कंप्लेंट उसमें आएंगी उसको भी हम लोग रिव्यू करते हैं, और उसका हम लोग रिजॉल्व करके प्रार्थी को अवगत करा देते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एस्ले हॉल चौक पर पुतला दहन करते हुए सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी नेताओं की उत्पीड़न और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए अभद्र बयान के विरोध में प्रदर्शन किया
किया गया। महानगर के कार्यकारी अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने कहा कि प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है। बीजेपी के नेता देवी देवताओं का अपमान करने में लगे हुए हैं और बीजेपी सरकार झूठे मुकदमे दर्ज करने में लगी हुई है। जसविंदर गोगी ने मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कही है। देखिए, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि भाजपा की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। एक तरफ तो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है और दूसरी तरफ आप देखें अंकिता हत्याकांड में भाजपा की महिला नेत्री सब चुप हैं। हम जानना चाहेंगे वो क्यों चुप हैं और भाजपा में कितना महिलाओं का सम्मान है, इससे ये पता चलता है। साथ ही साथ जो बंशीधर भगत जी ने जो देवी देवताओं के लिए बयान दिया है, उसके लिए देवभूमि उत्तराखंड उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। साथ ही साथ हमारी साथी गरिमा दसोनी जी पे जो फर्जी मुकदमे दर्ज कर एक तरफा कार्रवाई जो बीजेपी ने की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई की है, इससे हमें हिटलरशाही का उनका रवैया पता चलता है और साथ ही साथ ब्रिटिश शासन काल में कैसे हिटलरशाही हुई थी, ये सब चीज़ का हमें पता चलता है। हम हमारी मांग है नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, बंशीधर भगत जी का जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण भी नहीं है, वो निंदनीय भी नहीं है। वो बयान अक्षम्य है, अनफॉरगिवेबल है, इसलिए क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं तो ये कह रही हूँ बंशीधर भगत जी ने ये तीसरी चौथी बार जो है बड़बोलापन और बदजुबानी दिखाई है। अगर पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने कॉग्निजेंस ले लिया होता, अगर उसका संज्ञान ले लिया होता और नकेल कस डाली होती, तो शायद आज उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हमारी देवी देवताओं के लिए जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं सत्ता के अहंकार में, तो वो ना करते। आज हिंदू धर्म के मानने वालों की भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुँचाई है बंशीधर भगत जी ने। और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना खोखला है अंदर से कि उनको 100 खून माफ़ हो जाते हैं। दूसरों के पर ये बहुत अत्याचार और अनाचार करते हैं, लेकिन जब अपने पर बात आती है तो आपने देख तो लिया अंकिता हत्याकांड का क्या हश्र हो रहा है। गरिमा दसौनी क्योंकि विपक्ष में है, सारा हमला गरिमा दसौनी पर बोल दो, टारगेट गरिमा दसौनी को बना दो, लेकिन अपने लोग चाहे 100 खून भी कर लें उसको माफ कर दो। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला यहाँ तानाशाही चल रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के औचक निरीक्षण पर आईएसबीटी में छापा मारा गया है। औचक निरीक्षण पर आईएसबीटी में सीएम धामी ने यात्रियों से मुलाकात की और उनकी दिक्कतों का हालचाल भी जाना। साथ ही 102 साल की बुजुर्ग महिला के साथ उन्होंने चाय का भी आनंद लिया। जिला उधम सिंह नगर में यूपी पुलिस ने दबिश दी है। दबिश के दौरान यूपी पुलिस और ग्रामीणों की भिड़ंत हो गई है, जिसमें क्रॉस फायरिंग भी हुई और फायरिंग में एक महिला की मौत और 6 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 50,000 रुपए की इनामी खनन माफिया की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड में कूडा के ग्राम भरतपुर में दबिश देने यूपी पुलिस पहुंची थी, जिसमें ग्रामीण के साथ यूपी पुलिस की भिड़ंत हो गई है। वहीं इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने मुरादाबाद पुलिस पर उत्तराखंड में हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये तो जैसे जैसे जितने लोग उतना बातें आती है। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे सब बातें सामने आ जाएगी। जो हमारे इन्वेस्टिगेशन जैसे सबूत आएगी उसी हिसाब से इस पे कार्रवाई की जाए। नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा, पुलिस के जो एसओजी के बंदे आए थे, तो वो भी बात कर रहा हूँ ना। वो वहाँ पे भाई किसी ने छोड़ दी या रख दिया, ये सारा अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन की पार्ट बनेगी, उसी पे पता हो जाएगा। तुझे को वो तो मैंने भी पहले भी कह रहा हूँ, कुछ पुलिस कर्म को चोट लगी है, वो वहाँ अस्पताल में भर्ती है, वो हमारी निगरानी में, वो वाली अक्यूज नहीं है। अभी तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा ना। आपके है कि किसी को आपने पकड़े थे छोड़े थे, वो वाली बात पूछ रहे हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये एडमिट सर, तो ये बेसिकली क्या है, दोनों की तरफ से कुछ इंजर्ड हुए हैं, कुछ वहां पे इलाज चल रहा है, कुछ यहाँ पे इलाज चल रहा है। यूपी पुलिस ने कोई मुकदमा लगाने की करी है क्योंकि उनके लोग भी घायल हुए। अरे उनका तो बता रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं ना, उनका 4 लोग इंजर्ड है, एक क्रिटिकल। मुकदमा उन्होंने भी तहरीर दी? अभी दिए नहीं, अभी मतलब कल रात तक का है, अभी हो सकता है आज दे रहे होंगे, बट अभी दिए नहीं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। अब हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।